हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो अपनी बेहतरीन तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लास्की, बेंथम, बर्ग, थॉमस है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इन्होंने थॉमस हेयर ने, इनकी रचना थी इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें इन्होंने थॉमस हेयर ने इसमें इस प्रणाली के बारे में इन्होंने सिद्धांत के प्रतिपादन इन्होंने इस अपनी पुस्तक में किया था। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑफ थॉमस हेयर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु तीन महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। सीमित मत योजना, संचयी मत योजना और सीटों का आरक्षण। या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सीमित मत योजना, संचय मत योजना और सीटों का आरक्षण। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सीमित मत योजना, देखिए इस प्रणाली में यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रणाली में यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य निर्वाचित किया जाए। कितने सदस्यों को? 3। ठीक है, और इसलिए प्रत्येक मतदाता जो होता है वो निर्धारित सीटों की अपेक्षा कम मत डालता है। ठीक है, यानी जो निर्धारित सीटें होती हैं उसकी अपेक्षा कम मत डालता है। और इसमें कोई भी प्रत्याशी एक मतदाता द्वारा एक ही मत प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी प्रत्याशी होगा एक मतदाता द्वारा उसे मिलेगा। ठीक है, दूसरा है संचयी। ठीक है, संचयी मत योजना, इस प्रणाली के अधीन क्या होता है कि प्रत्येक मतदाताओं को स्थानों की संख्या के बराबर मत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और उसे यह अनुमति होती है कि वह अपने सभी मत अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा एक ही व्यक्ति को दे सकता है, यानी अलग अलग की बजाय एक ही व्यक्ति को दे सकता है, और चाहे तो कम या अधिक मात्रा में वोटों का बंटवारा कर सकता है। तीसरा क्या है, आरक्षण। ठीक है, प्रणाली, आरक्षण प्रणाली जो है, रिजर्वेशन सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत चुनाव के दौरान कुछ स्थान जो है वो क्या होते हैं, आरक्षित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग या प्रजाति, या जैसे कभी कभी महिला सीट लिख देते हैं कि महिला, ये महिला सीट है, इस पे सिर्फ महिला ही लड़ सकती है। सामान्य महिला, एससी महिला या कौन सी महिला, ये भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो आरक्षित हो जाती हैं। ठीक है, किसी जाति विशेष के लिए किसी कहीं से सीटें, कुछ सीटें सामान्य होती हैं, जनरल सीटें होती हैं। तो ये सीटें क्या होती है, जो आरक्षण प्रणाली होती है इसमें सीटें सुरक्षित होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं और राइट ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचित मत प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। इसमें पूछा कौन सी पद्धति नहीं है इनके लिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। ठीक है, देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचित मत प्रणाली, सीमित प्रणाली अभी हमने पढ़ा, ये होती हैं। ठीक है, और सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार प्रणाली एक सामान्य चुनाव प्रणाली है ये। ठीक है, ये एक सामान्य चुनाव प्रणाली है और वर्तमान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन सहित अनेक देशों में प्रचलित है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। नेक्स्ट है सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, या जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, एक सूची को अपना, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ठीक है, देखिए सूची प्रणाली, सूची प्रणाली, सूची प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, वोट देता है, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं और प्रत्येक मतदाता जो चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत दे सकता है। पर एक उम्मीदवार, ठीक है, एक जो उम्मीदवार है वो सिर्फ
एक उम्मीदवार जो है पर एक उम्मीदवार को एक ही मत प्राप्त होता है, एक उम्मीदवार जो है उसको एक ही मत मिलेगा। ठीक है। और सूची प्रणाली आनुपातिक मत पद्धति का एक तरीके से दूसरा रूप है और इस प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, बहुसदस्यीय यानी बहुत से सदस्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संकमरणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली, सामान्य बहुमत प्रणाली। तो हेयर प्रणाली का हमने अभी पढ़ा था और राइट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा हेयर प्रणाली क्या है, ये है एकल संकमरणीय मत प्रणाली। ठीक है, देखिए हेयर प्रणाली का मतलब है एकल संकमरणीय मत प्रणाली और इस प्रणाली का प्रतिपादन जैसा कि थॉमस हेयर ने किया। ठीक है, और अपनी पुस्तक थी इनकी प्रतिनिधि का चुनाव। ठीक है, 1859। ठीक है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, ये एक जटिल प्रक्रिया है ये। ठीक है, और इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो जरूरी है और यह एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चाहे कितनी ही हो। ठीक है, प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य मॉडल बन सकता है, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय सरकार या अध्यक्षीय सरकार। राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संघात्मक सरकार। ठीक है, तो जैसा कि वर्तमान विद्यमान शासनों के स्वरूप को देखने पर यह पता चलता है कि संघात्मक सरकार प्रकार का शासन विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है। ठीक है, देखिए संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को क्या स्वायत्तता प्रदान होती है, प्रदान की जाती है कि विभिन्न राज्य संविदा के द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं और इस संविदा के अनुसार विभिन्न इकाइयां हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान जो विश्व है बहुध्रुवीय राष्ट्र है। ठीक है, बहुध्रुवीय राष्ट्र है वर्तमान जो विश्व है क्या है, अतः संघात्मक शासन का स्वरूप ही विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है, एक तरफ निर्वाचन प्रणाली क्या है और दूसरी तरफ देश है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रांस, द्वितीय मत प्रणाली। ठीक है, यानी सेकंड बैलेट सिस्टम ये जर्मनी, वैकल्पिक मत प्रणाली यूएस से, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बी का फर्स्ट हो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पास्ट पोस्ट कई क्वेश्चनों में चीज पूछी जा रही है और बार बार क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं और बार बार पूछे भी जा रहे हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, कई क्वेश्चन मैंने ही आपको कराया है इसका। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यह एक क्या है, चुनावी जैसा कि प्रणाली है जिसमें मतदाता एक ही उम्मीदवार के लिए क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, और बहुविजेता प्रतियोगिताओं के लिए अनुरूप प्रणालियों को बहुलता यानी ब्लॉक वोटिंग प्रणाली के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, और जैसा कि बहुलता मतलब कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यानी इसे शॉर्ट में एफ पीटीबी भी कहते हैं। और ब्लॉक वोटिंग दोनों बहुलता यानी सबसे बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है, न कि पूर्ण बहुमत की। ठीक है, यानी बड़ी संख्या होनी चाहिए या ऐसा नहीं सिर्फ पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है इसमें, यानी वोटों से जो अधिक है अगर, ठीक है, आधे से अधिक वोट जो होते हैं तो उसे क्या पूर्ण बहुमत हो जाता है वो। जैसे मान लीजिए यूपी में
403 सीटें हैं। ठीक है, जब इलेक्शन होता है जिस पार्टी को इसमें से 202 सीटें मिल जाती हैं वो उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी आधी से एक अधिक। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो है ऐसी जो है जीतने वाले और बहुलता जो है मतदान वाले उम्मीदवार की क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं इसे घुड़दौड़ कहते हैं, एक तरीके से घुड़दौड़ का एक रूपक मानते हैं इसे। ठीक है, और चुनाव प्रणाली के औपचारिक रूप से एकल सदस्यीय बहुलता मतदान प्रणाली इसे कहा जाता है और इसका प्रयोग एकल संसदीय जो है उसमें होता है। ठीक है, और अमेरिका में ये जो है प्रणाली है, यूएसए में। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभिकथन यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। तर्क क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की निर्जातीय लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। कूट क्या है, और आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी करता है। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को हेयर प्रणाली कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अभी हमने कई में पढ़ा अनुपातिक, तो हेयर प्रणाली भी कहते हैं इसे, क्योंकि हेयर प्रणाली, हेयर ने ही इसे इसका प्रतिपादन किया है, थॉमस हेयर ने। ठीक है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, तो इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें उन्हीं उम्मीदवारों को विजयी समझा जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अर्थात जो चुनाव कोटा हो प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जेएस मिल ने किसकी संस्तुति की, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जेम्स मिल और जेएस में थोड़ा सा अंतर है, जेम्स स्टुअर्ट मिल हो जाएंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व महिला मताधिकार, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार, उपयुक्त सभी, और आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए जेएस मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुलक, ठीक है, मतदान का इन्होंने सुझाव दिया और उसने इस बात पर बल दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक निश्चित बौद्धिक स्तर हो। ठीक है, किंतु इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी लिंग के लिए कोई भेदभाव, महिला पुरुष चाहे जो भी हो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बौद्धिक स्तर भी होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को मत मिलना जो है मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक और जैसे कि राइट ऑप्शन फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार, शिक्षित व्यक्तियों के लिए मत जो है बहुल मताधिकार। यहाँ पे जो शिक्षित व्यक्ति होगी यानी बौद्धिक स्तर उन्हीं का अच्छा होगा जो शिक्षित व्यक्ति होंगे, ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, संपत्ति के आधार पर प्रतिनिधित्व, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। तो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका सीधा संबंध किससे होता है, धर्म से होता है। ठीक है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा क्रांतिकारी सिद्धांत। तो प्रतिनिधित्व का जो क्रांतिकारी सिद्धांत या आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या करता है, प्रतिष्ठा देता है। और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, रूसो, प्रत्यक्ष उसके लोकतंत्र के, और नौ वामपंथी हैं, रूसो हैं और नौ वामपंथी विचारक हैं वो भी हैं। इसमें लोकमत को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, और यह सिद्धांत शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सबसे अभिष्ट शासन प्रणाली मानता है और इसके अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सबसे अच्छा लोकतंत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको
इसको किसने? रूसो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो रूसो हैं। ठीक है, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? वो जो है थॉमस एयर है। इस तरीके से आपको चीजें थोड़ा सा याद रखनी है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है। संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सूची प्रणाली। ठीक है, देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कई विधियां होती हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, प्रणाली जो होती है, एकल संख्यमणि मत पद्धति होती है। ठीक है, उसके बाद आपका सीमित मत व्यवस्था, एकल मत व्यवस्था, माध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था, मत भार मनोमन आदि सारी चीजें इसमें आती हैं सूची प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सार्वभौम मताधिकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम मताधिकार। ठीक है, तो यह एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों को जितना अधिक महत्व दिया था उसी प्रकार से अल्पसंख्यक हितों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और उनके हितों को अनेक पद्धतियों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली, सीमित मत प्रणाली आदि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व को किस प्रतिरूप का समर्थन करता है? ठीक है, न्यासी प्रतिरूप, प्रत्यायोजित प्रतिरूप, जनादेश प्रतिरूप या प्रादिश्यता प्रतिरूप। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यासी। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व का जो रूढ़िवादी सिद्धांत है प्रतिनिधित्व न्यासी प्रतिरूप का समर्थन करता है। फिफ्टीन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं? आदिम मॉडल, प्रदत्त मॉडल, जनादेश मॉडल, प्रतिरूप मॉडल, और राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नहीं, एक मिनट, निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है पूछा है। ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे एग्जाम में भी गड़बड़ हो जाता है या नहीं कुछ है चीजें। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आदिम मॉडल। ठीक है, ये तीनों है, यहाँ पूछा है नहीं है। ठीक है, देखिए आदिम मॉडल प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है, बाकी तीन मॉडल जो है जनादेश मॉडल, प्रदत्त मॉडल, ठीक है, प्रतिरूप मॉडल, ये सारे क्या हैं? प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है? आदिम मॉडल नहीं है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल सदस्यीय बहुल चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं है? इस व्यवस्था से अनेक मत व्यर्थ हो जाते हैं जो पराजित उम्मीदवार द्वारा हासिल होते हैं, जो विजेता द्वारा बहुलता से अधिक हासिल किए जाते हैं। दूसरी बात, इस व्यवस्था के से अनुत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, यानी उत्तरदायी नहीं अनुत्तरदायी, क्योंकि प्राय व्यवस्थापिका कार्यपालिका के क्या होती है? अधीन होती, जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। इस व्यवस्था में छोटे दलों का और उन दलों का समर्थन भौगोलिक आधार पर समान रूप से वितरित है। और डी है, इस व्यवस्था में प्रतिनिधि और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच जुड़ाव टूट जाता है। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और देखिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एकल सदस्यीय बहुल चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोष नहीं है पूछा है। और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि राज्य को उतने निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, जितनी संख्या से प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी है कि जो नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक यानी बहुलता, एक मत प्रणाली जो पार्टी वैधता की ओर प्रभावित करती है, डिवर्गस लॉ, प्रीपोजिशन, सार्टोरी का टेंडेंसी लॉ, काउस्का ऑर्डिनेशन, आर्गुमेंट। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, निर्वाचन कानून को डिवर्गर्स लाने, बहुसंख्यक यानी बहुलता, एक मत प्रणाली जो कि पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। ठीक है, और आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्य दोनों होते हैं, केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं, दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें मिलान करेंगे हम, देखेंगे कौन कौन से सही है, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। सेकंड सही और फोर्थ सही है। ठीक है, यानी केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं और दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। ठीक है, देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत निर्वाचन को दो भागों में बांटा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत। और सूची प्रणाली एकल हस्तांतरित मतदान प्रणाली, सूची प्रणाली के निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं और मतदाता किसी व्यक्ति विशेष को वोट न करके किसी पार्टी के संदर्भ में वोट करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की समान प्रणाली के कार्य में अंतिम चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला पॉइंट है, उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दूसरा, प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। तीसरी बात है, और शेष तथा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। और सूचियां अनावृत तथा सबृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों को मतों को इंगित करने तथा इन व्यक्तिगत उम्मीदवार मतदान की अनुमति दी जाती है। तो ये देखिए आया है क्वेश्चन, यूजीसी नेट में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये आया हुआ है, ठीक है, ये आया है 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। ठीक है, देखिए, प्रत्येक दल उतनी संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, सूचियां अनावृत तथा समृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों के अंदर उम्मीदवारों का मतों को इंगित करने और व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। तीसरी बात है, उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो उन्हें प्राप्त मत हैं उस क्रम में, और बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है जो शेष बचते हैं। ठीक है, अंतिम चरणों में सही क्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, और मिलान करेंगे हम। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, कौन किसका प्रतिपादक है, एक व्यक्ति एक मत, एक से अधिक मत का अधिकार। मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसा कि हमने पढ़ा थॉमस हेयर। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये हो जाएगा जीटीएच कोल। ठीक है, एक व्यक्ति ये मत, याद होगा हमने पहले पढ़े थे, ये हो जाएंगे एक व्यक्ति एक मत। ये कौन है? जेरेमी बेंथम है। एक से अधिक मत का अधिकार, इसका किसने प्रतिपादन किया, किसने समर्थन किया है? जेस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। ठीक है, एक से अधिक मत का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। और हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।